हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने क्लास 10th सिविक्स के फर्स्ट 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 4 में, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ इस चैप्टर से। हमारे आज के लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहां पर लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज उन विजिबल इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। विजिबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ज्यादा हमें दिखाई देती है, विजिबल है। इसको हम देख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में हम काफी ज्यादा सुनते हैं। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन क्या है? ये एक विजिबल इंस्टीट्यूशन है। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से जुड़ी हुई है, जो लोगों के बहुत ज्यादा नजदीक है, लोगों से मिलकर ही बनी है, आम जनता से मिलकर बनी है, आम जनता के लिए बनी है, उन्हीं के इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा विजिबल है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ बताइए, तो आप सब भी मुझे कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। जैसे कि मैम, एक पार्टी होती है बीजेपी, एक पार्टी होती है कांग्रेस, या फिर आप किसी पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी मुझे बता देंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा विजिबल है, एकदम फ्रंट में रहती है, एक्टिव रहती है हमारे देश में, हमारी डेमोक्रेसी में। आपने क्लास 9th में भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा सा समझा था। क्लास 10th में भी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, वहां पर भी आपने पॉलिटिकल पार्टीज का कोई ना कोई रोल देखा है। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन क्या है? डेमोक्रेसी की एक विजिबल इंस्टीट्यूशन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। यहां पर लिखा है, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम आम जनता की बात करें, अगर हम आम नागरिक की बात करें, तो उनके लिए डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर है। मतलब उनके लिए डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज ही डेमोक्रेसी है। और ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा गया है? अब अगर आप हमारे देश के किसी भी रिमोट इलाके में जाएं, किसी भी एक छोटे से इलाके में जाएं, या किसी गांव में जाएं, या किसी अनएजुकेटेड व्यक्ति से बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको यही पता चलेगा कि उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होगा। उन्हें ये नहीं पता होगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है। उनको शायद अपने खुद के अधिकारों के बारे में भी नहीं पता होगा। उनको डेमोक्रेसी का मीनिंग भी नहीं पता होगा। उनको नहीं जानकारी होगी इस बात की कि किसके पास क्या पावर्स हैं, किसके पास क्या फंक्शंस हैं। लेकिन उन सभी लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते होंगे, वो पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जानते होंगे, उनके कामों के बारे में भी जानते होंगे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन क्या है? सबसे ज्यादा विजिबल है, सबसे ज्यादा हमें दिखाई देती है। अब डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर क्या होता है? चुनाव, इलेक्शंस। और इन इलेक्शंस में सबसे ज्यादा फ्रंट में कौन रहता है? पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए ये सभी लोग पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए इन सभी लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज्यादातर पता होता है, और इसीलिए ये डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टीज से ही पहचानते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। बट दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। लेकिन इस विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ये सब पॉपुलर हैं। मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है कि हमारे देश में ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये हमें दिखाई देती हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं, हम इनके बारे में सुनते भी हैं, इनको देखते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को, या ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे लिए। ऐसा नहीं है। विजिबिलिटी का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं होता, क्योंकि अगर हम इनके बारे में बात भी करते हैं तो वो भी नेगेटिव बात करते हैं।
ठीक है, अगर हम इनके बारे में देखते भी हैं तो ज्यादातर नेगेटिव बातें ही देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है, मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में ज्यादातर लोग जो हैं वो हमेशा क्रिटिकल रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ। मतलब वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनकी गलतियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा करप्ट है, ये पैसे खाती है या पैसे देती है और फिर उसके लिए वोट लेती है, या फिर ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को वोट करने को बोलती है, या फिर इस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा परिवारवाद है जिसकी वजह से ये किसी नए लीडर को मौका नहीं देते। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं और नेगेटिवली सोचते हैं इनके बारे में। इनफैक्ट यहाँ आगे लिखा है, they blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life। हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम भी करते हैं सभी बातों के लिए। हमारे देश में, हमारी डेमोक्रेसी में जो भी कुछ गलत हो रहा है, भले ही उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की गलती हो या ना हो, हम पॉलिटिकल पार्टीज को ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हमेशा उन्हें ही ब्लेम करते हैं उन सभी गलतियों के लिए। ठीक है, भले ही उनकी गलती ना हो, हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज ही हमेशा गलत होती है और हम हमारी डेमोक्रेसी में होने वाली सभी गलत बातों के लिए, हमारी पॉलिटिकल लाइफ में होने वाली सभी गलत बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही गलत समझते हैं, उन्हें ही ब्लेम करते हैं और क्रिटिसाइज तो करते ही हैं। हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के वजह से हमारे देश में डिविजन्स आए हैं, पॉलिटिकल डिवीजन आए हैं, सोशल डिवीजन आए हैं। इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हीं डिविजन से आइडेंटिफाई भी करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि विजिबिलिटी जरूर है लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं है इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये विजिबल है लेकिन वो भी नेगेटिवली विजिबल है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक विजिबल इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं। लोग डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ही समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ब्लेम भी किया जाता है। अब ये समझने के बाद हमारे दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ही बुरी हैं, इतनी ही नेगेटिव हैं, इतनी ही गलत है, तो आखिर वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की? क्या हमारा देश बिना पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं चल सकता? ऐसा क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे क्या फंक्शन होते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ पे आता है, दैट व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनीप्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? कि अगर ये इतनी ही बुरी होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के लिए, तो ये क्यों ओमनी प्रेजेंट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में? ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है? क्यों ये सर्वभूत हो चुकी है? क्यों हर जगह, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट है एक साथ? ऐसा क्यों है अगर ये इतनी ही बुरी है? अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें तो उस समय बहुत कम कंट्रीज थी जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज के समय में ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज हैं, बहुत ही कम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ना करती हो। तो ये चेंज क्यों आया और कैसे आया? और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, दैट हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी? कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत है भी और अगर ये ओमनी प्रेजेंट भी हो चुकी हैं वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा देशों में ये मौजूद भी है, तो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितनी पार्टीज अच्छी हैं, कितनी पार्टीज होना हेल्दी है? एक, दो या दो से ज्यादा? ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हम इन तीनों ही सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस पूरे चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने ये समझ लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक विजिबल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी है? क्यों ये इतने सारे देशों में प्रेजेंट है? और आखिर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत होती है? ये सवालों का जवाब हमें ढूंढना है और ये सब हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा
और आप सब अब एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर मैं आप सभी को मतलब बताऊंगी पॉलिटिकल पार्टीज का। थैंक यू।